सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे तो आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज हम लोग ऑप्शन चेन को समझने वाले हैं और मैं आपको इतना ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में ऑप्शन चेन को समझाऊंगा ना कि आपको दूसरा वीडियो को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम लोग ऑप्शन चेन क्यों देखते हैं, क्यों हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है ऑप्शन चेन को देखने का। ठीक है, सो सबसे पहला इसका रीज़न है कि जब भी हमें मार्केट का ट्रेंड पता लगाना हो कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, इसका अगर हमें पता करना है तो हम लोग ऑप्शन चेन को देखते हैं। दूसरा रीज़न है कि मार्केट के जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जैसे कि सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इनको अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है, तो भी हम लोग ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। ठीक है, सो ये दो मेन रीज़न होते हैं। उनमें से पहला जो आपको रीज़न मैंने बताया है, ये सबसे ज़्यादा मेन कारण होता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन चेन को हम लोग कैसे देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे और देख करके ट्रेड कैसे लेंगे, है ना। क्योंकि देखो, आज से ठीक 5 साल पहले जब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किया था ना, तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था। इतने सारे डेटा को देख करके मैं भी चौंक जाता था कि यार इतने सारे डेटा मैं एक साथ में कैसे देखूंगा। लेकिन भाई आपके लिए हाजिर है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। देखो, ऑप्शन चेन जहाँ पर भी आप ट्रेड करते हो ना, उस ब्रोकर में भी आपको मिल जाता है। नहीं तो आप क्या करना, एनएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आकर के आप ऑप्शन चेन को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ऑप्शन चेन को ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने इसको ना डेस्कटॉप वाली मोड में यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादातर लोग मोबाइल में ही ट्रेड करते हैं, इसलिए अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर में ना दो साइड डेटा आपको दिखेंगे। पहला आपको दिख रहा होगा ये कॉल का डेटा है और दूसरी तरफ में आपको दिखेगा ये पुट का। ठीक है, ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये पुट का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर आप बीच में देखोगे तो ये है इसका स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये हो गया कि जो भी बैंक निफ्टी का स्ट्राइक होता है, जैसे मान लो 22,700, 22,500, 22,900, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं हम इनको। ठीक है, अब आप देखोगे तो लेफ्ट की तरफ में सारे कॉल वाले डेटा है और राइट की तरफ में सारे पुट वाले डेटा है। लेकिन इतने सारे डेटा हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के एंड तक आपको 3 ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपका पूरा ऑप्शन चेन समा जाएगा। ठीक है, आपको ये 3 चीज़ दिमाग में रखनी है, बाकी कोई डेटा आपको दिमाग में नहीं रखना है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़, इसको हम लोग बोलते हैं ओआई। ठीक है, पहले वाले कॉलम में आपको दिख रहा होगा, ये होता है ओआई। ओआई का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। एक और चीज़ मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे लेवल्स जो भी मेरा लाइव मार्केट का एनालिसिस होता है उसको देखना चाहते हो, तो ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। जो भी लाइव मार्केट का मेरा ट्रेड होता है, जो भी एनालिसिस होता है, वो मैं हमारे इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सो इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओआई को समझते हैं। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। अगर आपको सिंपल भाषा में समझाओ ना, तो ओआई का मतलब ये होता है कि एक सेलर और एक बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सपायरी बोल देते हैं। मान लो कि आज आप ये बोल रहे हो कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा, तो आप मेरे को बोलोगे एज ए सेलर, आप बन जाओगे और आप मेरे को बोलोगे कि चलो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे दे दिया और ये अगर 500 पॉइंट ऊपर जाएगा तो तेरा फ़ायदा है और अगर मान लो कि गिर जाएगा तो मेरा फ़ायदा है। सिंपल, ठीक है, ये सेलर का रूल होता है। तो हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ऑप्शन चेन को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना होता है। ठीक है, कि यहाँ पे सेलर कितने ज़्यादा है। तो ओआई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये होता है कि एक बायर और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहे होंगे, अलग अलग ओपन इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, हर एक स्ट्राइक के अलग अलग ओपन इंटरेस्ट होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक येलो कलर से दिख रहा होगा, थोड़ा येलोइश पार्ट दिख रहा है, एक वाइट वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो येलो वाला पार्ट है ना, ये होता है आईटीएम, यानी कि इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारे के सारे कौन से हैं, इन द मनी के। इन द मनी का मतलब ये हो गया कि बैंक निफ्टी मान लो यानी कि निफ्टी मान लो 22,500 पे चल रहा है, तो 22,500 से जितने भी नीचे है, ठीक है, जैसे मान लो 22,400, 22,300, ये सारे कॉल वाले ऑप्शन के लिए क्या होंगे, आईटीएम हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे मान लो
बैंक निफ्टी या निफ्टी गिर रहे हैं तो जो भी उसके ऊपर वाले होंगे, जैसे मान लो अभी 25,000 है तो 25,000 से ऊपर जितने भी होंगे 25,100, 25,200 ये सारे हो जाएंगे इन द मनी के। और जो वाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी। आपको इतना कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में इतना दिमाग में रखना, जहां पर बैंक निफ्टी और निफ्टी चल रहा होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आईटीएम, ठीक है, सॉरी एटीएम बोलते हैं उसको, एट द मनी, ठीक है। एटीएम जो भी प्राइस चल रहा होता है, जैसे मान लो अभी 25,000, ठीक है, ये 25,000 क्या है, ये एटीएम हो जाएगा। उसके अलावा जो आपको येलो वाले पार्ट में दिख रहे हैं ये हो जाएंगे इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट। एकदम सिंपल भाषा में दिमाग में रखना है। जितने भी येलो वाले पार्ट आपको दिख रहे हैं ये कॉल वाले हो जाएंगे और ये इस साइड पुट वाले हो जाएंगे। और ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, ये होता है दोस्तों ओटीएम। हमें इससे क्या सीख मिलेगी, हमें बस इतना दिमाग में रखना है कि जितने भी ये आईटीएम वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, भले ही कॉल के हो भले ही पुट के हो, देखो कॉल और पुट में कोई फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल वाला बढ़ जाता है और जब मार्केट नीचे गिरता है तो पुट वाला बढ़ने लगता है, सिंपल। बाकी डेटा सारे के सेम होते हैं और इनमें कॉन्ट्रैक्ट के जो डेटा होते हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 400 लोग हैं, यहाँ पे 500 हो सकते हैं, 600 हो सकते हैं, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी ओआई है, यहाँ पे भी चेंज इन ओआई है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, आईवी है, यहाँ पे भी एलटीपी है। और आप कॉल वाले में देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा, यहाँ पे ओआई है, चेंज इन वाई है, वॉल्यूम है, आई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यानी कि आईवी है और एलटीपी है, ठीक है। वही की वही चीज़ है जो कॉल और पुट दोनों में है। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अब ये हो गया। अब हमारे लिए ऑप्शन चेन तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन चेन में डेटा होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, आईटीएम होता है, एटीएम होता है, ओटीएम होता है। लेकिन इसको देख करके मार्केट का ट्रेंड कैसे पता लगाए, तो सिंपल सा एक तरीका है। आप सबसे नीचे चले जाओ, सबसे नीचे चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये है वो डेटा हमारे लिए, ठीक है। ये जो टोटल ओआई आपको दिख रहा है ये है कॉल का ओआई इस साइड का, और इस साइड में आप जाओगे तो ये 16,65,943 जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पुट के डेटा। अब देखो, जब भी मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, इसका मतलब ये है कि ये जो कॉल राइटिंग होगा ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए, और ये पुट राइटिंग है ना ये ज़्यादा होना चाहिए जब मार्केट को ऊपर जाना होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, जिस दिन भी आप देख लेना मार्केट को उठा करके, आपको ये दिखेगा कि ये जो पुट राइटिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुट राइटिंग, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पुट राइटिंग होगा मतलब कि जितने ज़्यादा लोगों ने क्या कर रखा है, पुट को सेल कर रखा है, तो ये यहाँ पे मतलब होता है। और इसी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा। जितना ज़्यादा कॉल राइटिंग होगा ना पुट राइटिंग से, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि उस दिन मार्केट आपको तेज़ी से गिरता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे उल्टा सिस्टम चलता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट नहीं चलता है, ऑप्शन चेन को हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अब देखो, एक चीज़ मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ओआई, ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना, यही वो चीज़ होता है जिसको देख करके मार्केट का ट्रेंड हम लोग पता लगा सकते हैं। मार्केट ऊपर यहाँ से जाएगा, नीचे जाएगा, ये चीज़ हम लोग यहाँ से ओपन इंटरेस्ट से पता लगाते हैं। फिर अगला ही कॉलम आता है चेंज इन ओआई का। देखो, मैं कॉल वाला आपको समझा रहा हूँ ना, उसी तरीके से पुट वाला, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक समझा रहा हूँ, आपको दोनों साथ साथ में समझ में आ जाएगा। चेंज इन ओआई, चेंज इन ओआई का मतलब होता है कि जो ओपन इंटरेस्ट कल था उसमें आज कितना चेंज आ गया। जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था फ्राइडे को, ठीक है, नया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मान लो पहले क्या होता था, गुरुवार को हर एक यानी कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता था, तो हर एक फ्राइडे को नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। तो जैसे मान लो फ्राइडे का नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, तो वो फ्राइडे का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अब मंडे तक या फिर ट्यूसडे तक अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें कितना चेंज आएगा वो आपको यहाँ पे चेंज इन ओआई के रूप में शो करेगा। सपोज़ कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1,25,000 है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस वाली स्ट्राइक प्राइस से, ये निफ्टी का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे 1,25,045 यहाँ पे क्या है, ओआई है, ठीक है। लेकिन इसमें चेंज कितना आया है, तो चेंज इन ओआई है यहाँ पे आप देखोगे 51,705। ये क्या है, चेंज इन ओआई है,
ये क्या होते हैं, चेंज इन OI। अब अगला कॉलम होता है चेंज इन OI का मतलब सिंपल आप समझ सकते हो कि कितने लोग उसमें ऐड हुए हैं और कितने लोग उसमें से निकले हैं। अगर ये डेटा माइनस में होंगे तो यहाँ पे समझ जाना कि वहाँ से लोग हट चुके हैं। अगर कॉल वाले साइड से लोग हट जाएंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ में जाना चाहता है। अगर पुट वाले साइड से लोग हट जाएंगे तो इसका मतलब है कि पुट वाला कॉन्ट्रैक्ट वो लोग सेल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाना चाहता है। सिंपल, जितना ज़्यादा कॉल राइटिंग उतना ज़्यादा मार्केट नीचे, जितना ज़्यादा पुट राइटिंग उतना ज़्यादा मार्केट ऊपर। एक चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। पहला चीज़ मैंने ये बताया, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि ITM, OTM और ATM, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। होता क्या है कि जब एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है ना तो उसको लगता है कि मुझे एक्सपायरी वाले दिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सस्ते में मिल रहे हैं, ये सस्ते में भी मिलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होता है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं थीटा डीके। थीटा डीके का मतलब होता है कि जो भी आपका प्रीमियम होता है ना दोस्तों, ये बड़ा फास्ट डीके होता है, उसमें टाइम डीके बहुत जल्दी होता है और इस वजह से बड़ा बड़ा लॉस आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। खास करके सेंसेक्स में ये चीज़ आपने देखा होगा कि ₹1 वाला जो प्रीमियम होता है वो कभी कभी ₹100 पहुंच जाता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है, और वही प्रीमियम 1 मिनट के अंदर ₹100 से वापस ₹1 के पास में आ जाता है। तो ये होता है थीटा डीके की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती है, थीटा डीके और कई सारी चीज़ें जो है मिल करके मार्केट में काम करती है। फिलहाल आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनके ऊपर में आप फोकस करना, आपका काम हो जाएगा। पहला है OI, दूसरा है ITM और OTM, ATM, ठीक है। इनमें से आपको ट्राई करना है कि आप ITM वाले कॉन्ट्रैक्ट को बाई करो जनरली, ठीक है। जैसे मान लो अभी बैंक निफ्टी 25,000 चल रहा है, ठीक है, तो 25,000 या तो आप 24,950 या फिर 25,050 के आसपास में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इनको आप बाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डीप OTM को भी आप बाई नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डीप ITM को भी आप बाई नहीं कर सकते हो। इसका रीज़न ये है कि जो OTM वाला होगा उसका थीटा डीके जो होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से आपको बड़ा लॉस लेना पड़ सकता है। लेकिन ITM वाला जो होगा वो जिस वजह से आप डीप ITM में जाओगे वो कॉन्ट्रैक्ट महंगा मिलेगा, ठीक है, वो सस्ता नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप ATM पे काम करो, एट द मनी पे, या फिर जो आसपास के ITM है उन पे भी आप काम कर सकते हो। वैसे OTM में कर सकते हो आसपास के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना आता है थर्ड वाला, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है और इनमें तीसरा जो चीज़ है वो है LTP का चेंज। देखो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये प्रीमियम का जो LTP होता है, जो लेटेस्ट ट्रेड प्राइस होता है, वही डिसाइड करता है। जिस दिन मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, आपको दिखेगा कि मार्केट में जो LTP है उसका चेंज उस साइड का पॉजिटिव दिखेगा। अभी आप देखो सारे के सारे जो चेंज है यहाँ पे कॉल वाले साइड के पॉजिटिव है। अब अगर आप पुट वालों के देखेंगे ये नेगेटिव आपको दिखेगा। ये सारे देखो रेड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये सब के रेड क्यों है? क्योंकि मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, निफ्टी ऊपर गया है, जिस वजह से कॉल वाले प्रीमियम में इतना चेंज आया है। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रेड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग OI को देखेंगे। अगर कॉल वाला OI कम है, पुट वाला ज़्यादा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है। दूसरा, जब हम ट्रेड लेंगे हमें ये पता होना चाहिए कि कॉल वाला जो ITM, OTM और ATM, इन तीनों में से हमने कौन सी चीज़ को डिसाइड किया है, ठीक है। इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है ये तीनों में से आपके पास में कौन सा है, ITM का है, OTM का है या फिर ATM का है। आप ट्राई करना ATM और ITM का कॉन्ट्रैक्ट बाय करो। OTM का जो डीप वाला है उसको आप अवॉइड करो, ठीक है। तो ये बीच में स्ट्राइक होता है और बाकी कुछ होते हैं इसके, आप देखोगे तो बिड आस्क, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम और IV, ठीक है। वॉल्यूम मैं आपको चार्ट पे पर्टिकुलरली समझाऊंगा कि वॉल्यूम किस तरीके से देखते हैं, और IV क्या होता है इसके ऊपर में भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है। वॉलेटिलिटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब मार्केट ऊपर भागता है ना तो उसका प्रीमियम भी अचानक से ऊपर भागता है, ठीक है। सो ये जो चीज़ होता है ये होता है IP, यानी कि IV की वजह से, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वजह से। बाकी ये था ऑप्शन चेंज जिसमें मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है। 3 चीज़ दिमाग में रखनी है, बाकी कुछ भी चीज़ दिमाग में नहीं रखनी है। तो ऑप्शन चेंज जब भी आप देखने जाओ इस तरीके से आप देख सकते हो। सिर्फ OI आप देखो, उसके बाद में आप देखो बीच वाला LTP, ठीक है। LTP आप देखो कि कौन से साइड का चेंज आपको पॉजिटिव दिख रहा है। इसमें कॉल वाला है तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ में गया, सिंपल, कोई ज़्यादा दिमाग का नहीं लगाना है। एंड थर्ड बारी आती है कि ट्रेड हम लोग कहाँ पे लें, ITM में ले, OTM में ले या फिर ATM में ले, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से
डिसाइड कर सकते हो। सो ये था एक ओवरऑल ऑप्शन चेन का ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि पुराने वाले चैनल तो टर्मिनेट हो चुके हैं, बट ये वाला जो चैनल है मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाया है। सो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ। वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सपोर्ट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगले